नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एनटीपीसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन अब जो टाइम है वो आपके पढ़ाई का है, यानी कि अब आपको बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर एक चीज़ पर फोकस करना है, वो है आपकी स्ट्रेटजी। आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कैसे-कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, वो हम आने वाले वीडियोज़ में और इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ रीज़निंग के ऊपर बात करूँगा, बाकी सब्जेक्ट पर भी हम बात करेंगे। मैंने जिस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन की थी, देखिए मैंने आईबीपीएस बैंक के लिए प्रिपरेशन की थी। आईबीपीएस जो यहाँ पर बैंक्स के लिए जो एग्ज़ाम लेती है, कंडक्ट करवाती है, उनके लिए प्रिपरेशन करी थी। तो मेरी प्रिपरेशन जो है वो कैसी रही, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी और किस तरीके से हम आगे चलकर चीज़ों के अंदर यहाँ पर बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो रीजनिंग का कितना बड़ा रोल है वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सपोर्ट करिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं, अगर वो चाह रहे हैं आप उनके साथ प्रिपेयर करना, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इनके साथ प्रिपेयर करूँ और मैं सारी जो अपनी जो रणनीति है वो भी उनके साथ शेयर करूँ, तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा आप लोगों से कि वीडियो शेयर किया करो, लेकिन ये जो आपकी रणनीति के जो वीडियोस हैं, किस तरीके से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, उसके जो वीडियोस हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करूंगा। अच्छा, हम एग्जाम पैटर्न को लेकर क्यों बात कर रहे हैं सर? देखो, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट का वेटेज आपका कितना है पूरे पोर्शन में एग्जाम के अंदर, तो कितना क्या वेटेज होता है वो सब कुछ हम यहां पर देखेंगे और ये चीजें यहां से समझ में भी आ जाती है। देखो, सबसे पहले आप एनटीपीसी एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न 2024 की अगर हम बात करें सीबीटी 1 को लेकर, तो आपकी जो एग्जाम है सीबीटी 1 में तो क्या होगा? देखो, तीन सब्जेक्ट होंगी आपकी मेनली, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस। आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के यहां पर टोटल क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट में आपको पेपर जो है वो सोल्व करना है। अगर आप मैथमेटिक्स के देखेंगे 30 क्वेश्चन होते हैं और यहां पर भी 30 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सीबीटी 2 की बात करेंगे, बस मैथमेटिक्स का वेटेज 5 प्लस क्वेश्चन यहां पर बढ़ जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप यही चीज रीजनिंग को लेकर देखेंगे तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, यानी कि जितना वेटेज मैथमेटिक्स का है उतना ही वेटेज आपका रीजनिंग का भी है। अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि भाई इजी कौन सा है इन दोनों में, तो रीजनिंग इजी है। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर आप रीजनिंग में 99% टू 100% क्या आप स्कोर कर सकते हैं, इसकी क्या कितनी संभावनाएं हैं, तो आप कहोगे सर मैथमेटिक्स और जर्नल अवेयरनेस दोनों से ज्यादा यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं कि हम 99 टू 100% स्कोर कर दें। एक तो देखो, जितना मैंने मैथ्स को टाइम दिया है, मैंने उतना ही रीजनिंग को भी टाइम दिया था और इसी का असर ये था कि जब भी बैंक में 30 क्वेश्चन आते थे, उतने ही क्वेश्चन आपको 30 मैंने यहां पर अटेम्प्ट भी करके आता था और विश्वास मानिए मेरे कभी भी 28 29 से नंबर कम नहीं आए। अच्छा, बैंक में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि पजल जो है, पजल वो उसका वेटेज काफी ज्यादा था, तो पजल के कारण मैं ये स्कोर कर पाता था। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बैंक जितनी टफ रीजनिंग भी नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पर रीजनिंग के अंदर स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मजा आ जाएगा। रीजनिंग में भी अगर आप सीबीटी 1 की तुलना में देखेंगे तो उससे 5 क्वेश्चन ही ज्यादा है। अच्छा, यहां पर अब हम चैप्टर्स पर बात करते हैं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। देखो, सबसे ज्यादा वेटेज आपको दो तीन चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, आगे भी हम बाकी चीजों पर भी बात करेंगे। एक आप लोगों का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक आप लोगों का काउंटिंग फिगर्स और एक मिसलेनियस। ठीक है, अब मिसलेनियस को छोड़ दीजिए क्योंकि
मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कर लेंगे, उसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिटिंग अरेंजमेंट। देखो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, एक समझने वाला टॉपिक है। अगर आप अपने माइंड को स्थिर रखकर करते हैं कवर, तो आराम से इससे इजी टॉपिक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा पूरे रीजनिंग सेक्शन में। तो मैं ये मानता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट आप आराम से कर लोगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सर ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। देखो इसका एक सॉल्यूशन अगर मैं आपको दूं तो वह है प्रैक्टिस। मेरा ये मानना है कि जितने भी पीवाईक्यू हैं, किससे रिलेटेड, आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से वो आप अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको रेलवे के अंदर जो पेपर सेटर है ना, उसका माइंडसेट पढ़ना आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें काउंटिंग फिगर्स, काउंटिंग फिगर भी बहुत इजी टॉपिक है, आराम से होने वाला टॉपिक है। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की चीजें सोल्व हो जाएंगी। सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपके दो तीन क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका टफ आता है, और वो भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 2-3 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे ना एनटीपीसी के, तो भी आप 100% अपना सिलेक्शन मानिए। एक भी क्वेश्चन सीरीज में गलती नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पिछले तुलना में अगर आप देखेंगे ना, तो पैटर्न है ना, पैटर्न अब चेंज होना ही बंद हो गए हैं। मतलब जितने पैटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं ना, उससे ज्यादा पैटर्न अभी बन रहे ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि सर अगर हम पुरानी क्वेश्चन कर लें तो डेफिनेटली हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखो रीजनिंग को हम कवर कैसे करें। रीजनिंग को सिर्फ एक तरीके से कवर किया जा सकता है, और मैं ये मानता हूं कि वो स्ट्रेटजी है ना, वो बेस्ट होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की महा मैराथन क्लास लाऊंगा। तो एक तो आप ये बताइए, क्या आप एग्री करते हैं कि आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो आप सभी कमेंट सेक्शन में यहां पर रीजनिंग के, अच्छा रीजनिंग की क्लास भी कैसे होगी, पीवाईक्यू, अच्छा पीवाईक्यू भी कैसे, शिफ्ट वाइज, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन। यानी कि मैं एनटीपीसी में आज तक जितनी भी एग्जाम्स लगी हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन शिफ्ट वाइज लेके आएंगे, ताकि ये सारे टॉपिक आपके कवर हो। ठीक है। और बेस्ट अप्रोच मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप 1 से 1.5, अगर मैं 7 दिन की क्लासेस की बात करूं तो 7 दिन में आपकी आधी आधी घंटे की तो क्लास अलग आएगी, और इसके अलावा आप लोगों की 6-6 घंटे की क्लासेस अलग आएंगी। मुझे ये बताइए कि अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे और आप यहां पर ये सारी चीजें कवर कर लेते, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेस्ट अप्रोच आपकी नहीं हो सकती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो यहां पर आपका पूरा रीजनिंग सेक्शन कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि आपको रीजनिंग की क्लासेस चाहिए हैं या फिर आप कहीं से और से मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, मेरा भी टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आप चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। आई होप आपको रीजनिंग की पूरी स्ट्रेटेजी आपको पता लग गई है, और बाकी चीजें भी देख लीजिए। यहां पर देखो, यहां पर आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहां पर देखो, एक चीज आपको सिलोजिज्म पहले पूछे जाते थे, अभी आजकल इतना नहीं आता है, एक आधा क्वेश्चन टकरा जाए तो टकरा जाए। बाकी आप लोगों को ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर कवर तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर ली होगी, लेकिन फिर भी इनके जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए। क्वेश्चन नहीं भी आएंगे आपको, पिछले क्वेश्चंस में नहीं भी टकराने को देखने को मिलते हैं पूरे पुराने पेपर्स में, तो भी आपको ये करना तो चाहिए। आप आधे घंटे का टाइम जो मैं एक्स्ट्रा लेने की बात कर रहा हूं, उसमें हम बाकी चैप्टर्स को भी कवर करने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत हम यहीं पे कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे अगले सेक्शन में।